नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कोर्ट मैरिज से रिलेटेड लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और जो लेटेस्ट अपडेट आया है 2024 का, उसको लेकर के भी लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। आज की वीडियो बस आपके सवालों के जवाब देने के लिए ही हमने बनाई है। कोर्ट मैरिज से संबंधित जो भी सवाल हैं उसका संपूर्ण सवाल के आपको जवाब यहाँ पर मिलेगा। कई लोगों को एज को लेकर के भ्रांतियाँ हैं कि मैम लड़के की एज 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए थी, तो क्या अब लड़की की एज भी 21 वर्ष हो गई है? तो जी नहीं, आज भी लड़के की आयु जो है शादी करने के लिए 21 वर्ष और लड़की की जो आयु है वह 18 वर्ष होनी चाहिए। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि मैम लड़का तो 21 वर्ष का है लेकिन लड़की 32 वर्ष की है, तो क्या शादी हो सकती है? और ख़ासकर अगर कोर्ट मैरिज करनी है तो आपको बता दें, जी हाँ, शादी हो सकती है, क्योंकि जो मिनिमम लिमिट है वह देखा जाता है, मैक्सिमम लिमिट नहीं देखते हैं। लड़का अगर उस लड़के की एज 21 वर्ष हो गई है, 21 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, लड़की अगर 18 वर्ष की एज से ज़्यादा है तो फिर वे कितने भी साल के हों, चाहे 60 साल के हों, फिर भी वे शादी कर सकते हैं। अपर लिमिट में कोई मनाही नहीं है, वह आपकी मर्जी है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि मैम मेरे हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसमें जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वह नहीं लिखी गई है, तो क्या जो है एज के लिए हमेशा हाई स्कूल की मार्कशीट की सर्टिफिकेट ही लगता है या मार्कशीट लगती है? अगर मेरे पास ये नहीं है, आधार कार्ड में एज मेंशन है, तो क्या हम इसको एज अ प्रूफ दे सकते हैं? तो आपको बता दें कि अगर हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका एज मेंशन नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सर्टिफिकेट में अगर एज मेंशन है, आप सर्टिफिकेट दिखा दो, सर्टिफिकेट में भी एज मेंशन नहीं है, आधार कार्ड में अगर एज मेंशन है, तो किसी भी ईयर की किसी भी मार्कशीट में अगर आपका एज मेंशन है तो आप वह प्रूफ के लिए दिखा सकते हो। इसके अलावा वो भी अगर नहीं है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, या इस तरीके से कोई भी पहचान पत्र होगा जिसमें आपका एज मेंशन है, पैन कार्ड होगा, अगर उसमें सब में एज मेंशन है तो आप एज की प्रूफ के लिए वह भी दे सकते हैं। उसके बाद में अगर क्वेश्चन आया था कि मैम आजकल सुन रहे हैं कि शादी अगर कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो पेरेंट्स के पास में नोटिस जा रही है और पेरेंट्स को पता चल जाएगा, तो क्या ऐसा हो रहा है? तो आपको बता दें कि ये केवल स्पेशल मैरिज एक्ट में हो रहा है। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी करते हैं जहाँ पर आपका धर्म सेम नहीं है जो है, तो वहाँ पर आपके पेरेंट्स को नोटिस जा रहा है। अगर आपका धर्म सेम है, दोनों हिंदू हैं और हिंदू होने के अलावा आपकी कास्ट अलग अलग है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। रिलीजन अलग अलग है तो वहाँ पर नोटिस जा रही है। अगर केवल कास्ट अलग अलग है तो वहाँ पर कोई भी नोटिस पेरेंट्स के पास में नहीं जा रही है जब आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो। और जहाँ आप उसके बाद क्वेश्चन आता है, मैम मैं छोटे से गांव में किसी गांव में रहती हूँ, मैम मैं लखनऊ में रहती हूँ, मैम मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो कोर्ट मैरिज कहाँ से करना बेटर रहेगा? लखनऊ से, दिल्ली से, या किसी छोटे गांव से, या फिर जो है बड़े शहर से, कहाँ सही रहेगा? तो आपको बता दें कि जहाँ कहीं भी आप चाहो वहाँ आप कोर्ट मैरिज कर सकते हो। आप अपनी सिटी में भी मैरिज करा सकते हो। आप चाहो तो आप कहीं भी किसी भी मंदिर में जा कर के आप वहाँ पर शादी कर लीजिए। वहाँ का आपका प्रूफ देना पड़ेगा, आप प्रूफ दे दीजिए। सर्टिफिकेट अगर वहाँ अवेलेबल हो जाएगा तो वो सर्टिफिकेट मान्य हो जाएगा और कोर्ट मैरिज हो जाएगी। वहाँ कोई आर्य समाज मंदिर है तो आप वहाँ पर भी जा कर के शादी कर सकते हो। उसके बाद आप कोर्ट मैरिज कर लो, आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। तो उसके बाद में एक क्वेश्चन आया है मेरे पास में
कि मैम मान लीजिए हम दोनों छुप के शादी करना चाहते हैं, लड़का और लड़की छुप के शादी करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को हमारी शादी के बारे में पता चले। परंतु क्या होता है कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो पेरेंट्स क्या है कि जब हम घर से बाहर 2-3 दिन के लिए निकलेंगे तो पेरेंट्स वहाँ पर तो फिर पुलिस रिपोर्ट कर देंगे, गुमशुदगी दर्ज करा देंगे। तो क्या हमारी शादी हो पाएगी? तो आपको बता दें कि ऐसे केस में जो गुमशुदगी की कंप्लेन होती है वह कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस भी जब आप घर से बाहर निकलते हो आपके फैमिली आपकी कंप्लेन कराती है, गुमशुदगी दर्ज कराती है, तो पुलिस 48 से 72 घंटे तक वेट करती है कि शायद आपका जो है कोई हाल खबर मिल जाए, उसके बाद में पुलिस केस दर्ज करती है। तो आप इस बारे में शादी कर लीजिए, आप कोर्ट मैरिज कर लीजिए, उसके बाद में आप पुलिस को इंटीमेट कर दीजिए, आप अपनी फैमिली को इंटीमेट कर दीजिए कि भाई हमने शादी कर लिया है और हम शादी करने के लिए बाहर गए थे। उसके बाद में कोर्ट मैरिज के बाद में दोनों क्या होता है कि कोर्ट मैरिज कर लिया, अब लड़का और लड़की दोनों चाह रहे हैं हमारे घर पर पता ना चले। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोर्ट मैरिज उन्होंने 6 महीने पहले किया था, साल भर पहले किया था और साल भर बीत गया और किसी को पता ही नहीं चला कि हाँ इन दोनों की शादी हो गई। जब बहुत प्रेशर पड़ा शादी का तब पता चला कि शादी हो गई और लड़का और लड़की जो है अपने अपने घर पर थे। तो ऐसे केस में कभी अगर ऐसा हो कि आप नहीं चाहते हो कि अभी ये पता चले, बाद में पेरेंट्स को पता चले, तो लड़की को चाहिए कि वे जब भी अपनी फैमिली को बताना चाहें तो वे अपने घर में ही ना रह करके अपने पति के पास चले जाए और फिर वहाँ पर जा करके वह जो है तब जा करके उन्हें लीगली इंटीमेट करे अपनी फैमिली को कि भाई हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। क्यों? क्योंकि अगर लड़की अपने ही घर में रहेगी और फिर वह बताएगी कि हमने कोर्ट मैरिज कर लिया है तो फैमिली क्या करेगी, उन पर प्रेशर बनाएगी, उन्हें मारे पीटेगी लड़की को। और देखिए ये कुछ गलत नहीं है क्योंकि कोई भी पेरेंट्स गुस्सा करेगा, उसने आपको पाला पोसा इतना बड़ा किया और फिर आप उसे बिना बताए अगर शादी का फैसला लेंगी तो उससे गुस्सा तो आएगा ही। बट कई बार ये गुस्सा इतना खतरनाक हो जाता है कि लड़की को ज़बरदस्ती झूठ बुलवाया जाता है कि ये शादी जो है ज़बरदस्ती हो गई है और जो है ऐसे केस में फिर लड़का फंस जाता है। तो आपको बता दें कि ऐसे में आपको क्या करना है, लड़के के पास जाना है और फिर वहाँ से आप लीगली जो है इंटीमेट अपने फैमिली को करवाइए, इंटीमेशन दीजिए, नोटिस दीजिए कि भाई हमने शादी कर ली है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, कितनी जल्दी ये हो सकता है? किसी ने मुझसे पूछा कि मैम हमारे पास सिर्फ 2 से 3 दिन का टाइम है, क्या 2-3 दिन में सारा प्रोसीजर हो जाता है? तो जी हाँ, अगर आप चाहें तो 2-3 दिन में सारा प्रोसीजर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आर्य समाज मंदिर में जाना है, वहाँ 2 से ढाई घंटे में जो है शादी हो जाती है। वहाँ आप किसी भी ड्रेस में जा कर के 7 फेरे लेंगे क्योंकि 7 फेरा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। जब आप आर्य समाज मंदिर में जाकर के 7 फेरे ले लेंगे, आर्य समाज मंदिर से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और वहाँ से फिर जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपको कोर्ट में जाना है। वहाँ पर एक एफिडेविट बनेगा जिसमें कि लड़का और लड़की दोनों को यह बताना होगा कि भाई हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं और किसी ज़बरदस्ती से नहीं कर रहे हैं, कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और फिर उसके बाद में जब वो प्रूफ हो जाएगा तो फिर कोर्ट में जो है वहाँ पर मैरिज रजिस्टर हो जाएगा और सेम डे कोर्ट से भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आप गवर्नमेंट के वेबसाइट में भी वह अपडेट हो जाएगा। आप अपना शादी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आप गवर्नमेंट वेबसाइट में भी देख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि मैम हम विटनेस नहीं लाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि घर वालों को खबर हो जाती है अगर विटनेस लेके आए तो। क्या बिना विटनेस के शादी हो जाती है? तो आपको बता दें कि वैसे तो विटनेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना विटनेस के कोर्ट मैरिज नहीं होता है। परंतु कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग जो है वह कोर्ट में जा कर के भी लोगों से बातचीत करके कन्विंस करके उन्हें विटनेस बनवा लेते हैं और उनके थ्रू भी शादी
हो जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया है कि मैम क्या जगह का फ़र्क पड़ता है अगर हम दिल्ली में शादी करें या लखनऊ में शादी करें या कानपुर में शादी करें या अयोध्या में शादी करें या कई अन्य बिहार में अगर हम किसी गांव में शादी कर रहे हैं, तो क्या मैम जगह का फ़र्क पड़ता है कोर्ट मैरिज अगर करना है? तो आपको बता दें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर जगह का जो सर्टिफिकेट होता है, जो कोर्ट का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है, वह सेम ही होता है और वह हर जगह मान्य होता है। यानी कि जो सर्टिफिकेट की मान्यता है वह एक ही प्रकार से होगी। आप शादी कहीं भी करा रहे हो, आप कहीं भी आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी शादी कहीं से भी हुई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और जिन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।